गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं फिर से आपके लिए सीटेट के मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको लेकर आई हूँ। और आज कुल हम लोग 18 क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। देखते हैं हमारे क्वेश्चंस में क्या क्या है। और पहले मैं बता दूं कि इन क्वेश्चंस में आपको जो हमारे ये क्वेश्चन है ये सिर्फ पेपर 1 से रिलेटेड है। पेपर 1 में जो सीटेट के पेपर 1 में मैथ आता है उसमें मैथ का जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सिर्फ वो है। इसके लिए जब इसमें 15 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारे कंसेप्ट का और 15 नंबर पेडागॉजी होती है। इन क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ भी करना नहीं है आपको, बस इसमें लैंग्वेज समझना है। अगर आप लैंग्वेज को आसानी से समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो है उसको क्या है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन है कि एक मोबाइल फ़ोन में कीपैड पर दी गई संख्याओं को यदि गुणा किया जाए। क्या कह रहा है, एक मोबाइल फ़ोन में कीपैड पे जो भी नंबर्स दिए हैं उनको अगर गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा, मतलब कि गुणा करने के बाद सबको वो क्या आएगा। तो ये यहाँ पे हमारा एक मोबाइल का कीपैड मैंने डाला है। हम सबको पता है कि मोबाइल के कीपैड में ये सारे नंबर्स होते हैं। तो क्या कह रहा है कि सारे नंबर्स के मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा। कह रहा है 1 × 10 4 4 5 6 7 8 9 एंड द लास्ट वन इज 0। तो हमसे क्या पूछा है, इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद से इसका गुणनफल क्या आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, इन सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर ले चाहे जो भी आए, लास्ट में जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। तो क्या इसके लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करने का मेहनत करें, क्योंकि हम लोग को इतना पता है चाहे इसको मल्टीप्लाई करने पे जो भी संख्या आ जाए, इन सबों को मल्टीप्लाई करने पे चाहे जितना भी बड़ा नंबर आ जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब भी हम 0 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4 0। किसी भी संख्या को, कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर हमेशा ही 0 होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, एक प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि एक स्कूल के सभागार में 2/7 2/7 क्या है, लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है तो विद्यालय के सभागार में कुल कितने लड़के हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग को ये नहीं पता कि कुल कितने बच्चे हैं, हम लोग को नहीं पता कि टोटल बच्चे कितने हैं वहाँ पे। हम लोग को बस रेशो बता दिया है कि मतलब जो भी जितने बच्चे हों उसमें से 2/7 क्या है, लड़कियाँ हैं। तो हम लोग लड़कों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। हमने मान लिया कि टोटल बच्चे जो हैं वो 1, उनकी संख्या क्या है 1। अब हम 1 में से 2/7 को माइनस कर देंगे तो हमारा वो संख्या आ जाएगा जो लड़कों की संख्या है, और ये कितना आ जाएगा हमारा 5/7। अब हमारा जो रेशो हो गया 2:5 हो गया, मतलब कि अगर लड़कियां 2 है तो लड़के 5 है। क्या कह रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी अधिक है 111, और हमारे रेशो में कितना का अंतर आ रहा है, लड़के कितने अधिक हो रहे हैं यहाँ पे 3 हो रहे हैं ना। तो क्या हो गया यहाँ, इसका मतलब हुआ कि 3 का जो वैल्यू दिया हुआ हमारा कितना दिया है 111 111। यहाँ पे हमारे 3 की वैल्यू है। अगर हम इसको 1 की वैल्यू निकाल ले इससे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दिया हमने इसको 111 को 3 से तो कितना आ जाएगा 37। जब हमको यहाँ पे अपना 1 का वैल्यू पता चल गया कि 37 है, तो अब हमसे इस क्वेश्चन में जो भी पूछेगा, यहाँ पे अगर मुझसे पूछ दे कि लड़कियों की टोटल संख्या कितनी है तो हम क्या करेंगे 37 × 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों की संख्या 2 है। अगर लड़कों की संख्या पूछते हैं हमसे तो हम लोग क्या कर सकते हैं 37 × 5, क्योंकि लड़कों की संख्या क्या है 5 रेशो में है। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमसे पूछा क्या, हमसे क्या पूछा यहाँ पे कि विद्यालय के सभागार में कुल कितने लड़के मौजूद हैं, मतलब वहाँ पे लड़के कितने हैं। तो मैंने बताया ना कि हमारा जो 1 का वैल्यू है 37 और लड़कों की संख्या किसको, कौन सा नंबर दिखा रहा है यहाँ पे 5 दिखा रहा है लड़कों की संख्या को। तो जब हम 37 × 5 कर देंगे तो क्या आ रहा है यहाँ पे 185, और ये क्या हो जाएगा हमारे लड़कों की संख्या। लड़कियों की संख्या बोलता तो इसको मल्टीप्लाई कर देते तो वो लड़कियों की संख्या दिखाता। इसके अलावा
अगर यहाँ पे पूछता कि टोटल बच्चे कितने हैं, तो हम लोग दो काम कर सकते थे, या तो 37 को 7 से मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल लेते, या फिर दूसरा कि यहाँ पे 185 आया लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या यहाँ पे निकाल के ऐड कर देते। तो इस तरह से हम अपने सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं और मैंने क्वेश्चन फिर मुझे दोबारा मिला, दूसरा क्वेश्चन तो मैंने लिया है इसको। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है। पहले बता दूं योग का मतलब क्या है। जहाँ भी हमसे योग कह रहा है उसका मतलब क्या है, एडिशन। अंतर जहाँ भी पूछ रहा है हमसे किसी भी चीज़ का, वहाँ पे क्या करना, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए मैं इसको हटा देती हूँ अब। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है। 6 क्रमागत संख्याओं में पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग हम लोगों से पूछा है। क्या हम लोगों को यहाँ पे पता है कि वो संख्याएं कौन सी हैं? बस हम लोग को इतना पता है कि वो क्रमागत है, मतलब कि लगातार संख्याएं हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। इस तरह से वो संख्या लगातार है, पर शुरू कहाँ से हुआ है, वो कौन सी संख्याएं हैं, ये हम लोग को नहीं पता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मैंने मान लिया कि जो पहली मेरी संख्या है वो x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 1। जैसे कि यहाँ पे क्या था, अगर 1 था, पहली संख्या 1 रहा, तो उसमें क्या है 1 प्लस 1। हमारी दूसरी संख्या क्या थी 2, 2 प्लस 1। अगली संख्या 3, 3 प्लस 1 क्या हो गया 4। तो इस तरह से जब हम लोग अपना ये क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे हटा दूँ मैं इसको, हमारी तीसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 2, x प्लस 3 हमारी चौथी संख्या। हमारी पांचवी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 4 और छठी x प्लस 5। हम लोगों से क्या कह रहा है, 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45। मतलब कि अगर मैंने इन सबको ऐड कर दिया, इन सारे नंबर्स को ऐड कर दिया, तो हमारा योगफल कितना आ रहा है 45। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसको आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे इसमें x कितने। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 6x प्लस, अब ये नंबर काउंट कर लेते हैं हम लोग, 1 यहाँ पे 2 में ऐड किया 3 3 6 4 10 5 15। x प्लस 15 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 45। 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे 15 हम लोग का ऐड हो रहा है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो फिर कितना आ जाएगा 30। आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 6, यहाँ पे जब 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 6x इक्वल टू 30 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, जाके डिवाइड हो जाएगा और 5 6 से 30 ये कट गया और x की वैल्यू क्या आ गई 5। यानी कि हमारा पहला जो संख्या क्या है ये 5 है, दूसरा 6, इसी तरह से 5 प्लस 2 7। तो हमारी जो पूरी संख्याएं हो गई वो क्या हो गई 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10। हमारी इन्हीं 7 संख्याओं का योग दिया हुआ था यहाँ पे, जो कि 45 था। पर हमसे अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग। अब हम लोगों को क्या करना है, पहली 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं 5 6 7। मैं इधर क्लियर कर देती हूँ ताकि हम लोग अपने क्वेश्चन इस सॉल्यूशन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं इस साइड में। तो देखिए, अगर मैं 5 का स्क्वायर कर दूँ तो 25 हो जाएगा, प्लस 6 का क्या हो जाएगा 36, प्लस 7 का क्या हो जाएगा 49। और हम लोगों से क्या पूछा है, इसका टोटल पूछा है। जो पहली 3 हमारी संख्याएं थी उनका स्क्वायर हो गया और इसका योग पूछा हमसे, तो हम लोग इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 110।
जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है 110। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन ही है। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तुम्हारे एक कथन दिया हुआ है, सॉरी 2 कथन ही है, दोनों में पूछा है कि दोनों में से कौन सा सही है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, एक 1 के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे 1 क्या है, कह रहा है कि अभाज्य संख्या है। दूसरे कथन में क्या कह रहा है कि 1 एक भाज्य संख्या नहीं है। तो पहले मैं आप लोग को यहाँ बता दूँ, तो पहला जो क्या था कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो 1 के बारे में जो है ये एक यूनिक नंबर है, ये ना तो भाज्य यानी ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट, मतलब ना ही ये अभाज्य है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य है। तो हमसे पहला हमारा स्टेटमेंट क्या दिया है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्या ये गलत है? तो मैंने बताया आपको कि 1 हमारा ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट। तो इस तरह से हमारा दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि पहले में बोल रहा है कि 1 जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये बात तो सही है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर होने के लिए हमारे पास उस नंबर के 2 फैक्टर होने चाहिए, या तो एक तो 1 रहेगा और एक वही नंबर, मतलब दैट नंबर मैं लिख देती हूँ, मतलब जो नंबर जिस नंबर की बात कर रहे हैं वो नंबर और एक 1, उसका 2 ही फैक्टर हो सकता है जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे 7 की बात करूँ, 7 सिर्फ 2 ही टेबल में आता है, एक तो 1 में और एक 7 में। इसके अलावा किसी भी टेबल में, मतलब इसका कोई फैक्टर नहीं है। तो जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 या फिर वो सेम संख्या, मतलब वो जो नंबर है वही नंबर। दूसरा कंपोजिट नंबर जो होता है, इसमें 2 से कम अधिक होनी चाहिए। क्या 2 होंगी तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्राइम नंबर, और 2 से 1 भी अधिक है, माना कि जो 6 मैंने लिया, ये 1 के टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 6 में आता है, तो ये क्या हो जाए, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर कोई भी संख्या जो कि 2 से अधिक उसका फैक्टर है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारे लिए वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। पर 1 के केस में 1 सिर्फ एक ही संख्या से कटता है, तो क्या हो गया, ये प्राइम नंबर नहीं रहा, क्योंकि प्राइम होने के लिए 2 नंबर चाहिए था और कंपोजिट होने के लिए 3 फैक्टर चाहिए था, तो ये दोनों को फॉलो नहीं करता है। तो क्या हो गया, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक भाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ए और बी सत्य है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। और यहाँ फिर से हमारा फ्रैक्शन वाला एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को दिया हुआ है, यहाँ मैं इसको जूम कर देती हूँ। ये किसी विद्यालय में बच्चों का डेटा दिया हुआ है कि कौन बच्चा कैसे आता है। तो दे रहा है कि कुछ बच्चे क्या साइकिल से आते हैं, कितने बच्चे टोटल जो बच्चे हैं उसका 1/5 बच्चे जो है साइकिल से आते हैं, 1/4 निजी वाहन से आते हैं। इसी तरह से अलग अलग बच्चों का डेटा दिया हुआ है। लास्टली कह रहा है हमसे यहाँ पे कि जो 13 विद्यार्थी हैं वो कि अन्य वाहन से आते हैं, मतलब वो इनमें से नहीं है, और वो उनकी संख्या क्या है, कितनी है, 13 है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें मैंने देखा कि मैंने मान लिया कि यहाँ भी मैं टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स नहीं दिया था कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो मैंने मान लिया क्या कि मैं टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने 1 है, और सारे बाकी बच्चों की संख्या कितनी दी हुई है, एक मिनट, मैं इनमें से इसमें माइनस कर दूंगी। जो बाकी बच्चे 1/5, 1/4, 1/3, 1/5, ये वो बच्चे हैं जो अलग अलग वाहनों से आते हैं, मतलब कोई साइकिल से आता है, कोई निजी वाहन से आता है, कोई स्कूल बस से आता है, कोई पैदल आता है, मतलब अलग अलग तरीके से स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। जो बाकी 13 बच्चे हैं वो क्या है, उनका दिया नहीं, मतलब वो अन्य किसी साधन से आते हैं।
तो उनका हम लोग को रेशियो नहीं दिया है कि वो उनकी संख्या कितनी है। तो पहले हम लोग मान लिए क्या है, टोटल बच्चे 1 हैं, तो इतने जो बच्चे अलग अलग यहाँ पे जो उनका डेटा दिया है इस तरीके से आते हैं। तो जो अन्य बच्चे हैं, जो बाकी बच्चे रह गए हैं, इनमें से वो 13 हैं जिसकी संख्या, उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसको पहले मैं ऐड कर दे रही हूँ। क्या आ जाएगा हमारा ऐड कर 59/60। वैसे आप लोग ये फ्रैक्शन वाला ऐड जानती होंगे, इसको आप लोग कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा आपको। ये सबको ऐड करने पे 59/60 आ रहा है हमारा। अब हम लोग इसमें से माइनस कर दिए तो मेरा आ गया कितना रेशियो, 1/60। मतलब कि जो 13 बच्चे अन्य किसी साधन से आते हैं, अन्य किसी वाहन से, मतलब जिस जैसे भी आते हों, वो 13 बच्चे अगर उनका रेशो क्या था, वो 1/60। ठीक है, टोटल में से 1/60 मतलब 60 में से एक बच्चा जो था, यहाँ पे हमारे 1/60 का वैल्यू दिया हुआ है 13। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे 60 को 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाएगा कि कितने, हमारे सारे बच्चों की संख्या कितनी, मतलब हमारे इस कॉलेज में, स्कूल में कितने टोटल बच्चे हैं। मल्टीप्लाई करने पे हमारा 780 अब क्या हो रहा है, हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि कितने बच्चे स्कूल आने वाले स्कूल बस का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी, जब हम लोग को टोटल पता चल जा रहा है एक बार में, तो उसके बाद से किसी का भी निकालना होगा, उसके इस रेशो से, उसका जो यहाँ पे फ्रैक्शन दिया उससे हम लोग निकाल सकते हैं उनका जो रेशो दिया है। तो देखिए हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने यहाँ पे 780, और हमसे पूछ रहा है कि कितने बच्चे जो हैं वो स्कूल आने के लिए स्कूल बस का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, उनका रेशो, स्कूल बस वाले बच्चों का रेशो कितना दिया, 1/3, और टोटल बच्चे हैं 780। तो इस तरह से आने वाले बच्चे कितने हो गए, 2, जो स्कूल से बस से आते हैं वो 260 उनकी संख्या हो जाएगी। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी 260 यहाँ पे। अगर इसी तरह से हमसे पूछता है इसमें कि साइकिल से कितने बच्चे आते हैं, तो हम लोग को क्या कर देते हैं, हम लोग 1/5 × 280, और फिर जब हम लोग इसको 780, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते तो हमारे स्कूल साइकिल से आने वाले बच्चों की संख्या पता चल जाती है। इसी तरह से उनका जो रेशो है और टोटल नंबर से हम लोग डिवाइड कर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से उनका रेशो मल्टीप्लाई करके हम लोग उसको निकाल सकते हैं कि कौन बच्चा, कितने बच्चे हैं जो कितने किस वाहन से आते हैं, किस तरीके से आ रहे हैं स्कूल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक डॉक्टर के बारे में कह रहा है कि डॉक्टर ने अमन को रोज़ पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी। ठीक है, कह रहा वो नियमित रूप से एक दिन में 14 ग्लास पानी पीता है। कितना, 14 ग्लास, 14 ग्लास पानी वो पीता है। कह रहा कि यदि ग्लास की क्षमता 300 ml है तो वह सप्ताह में कितने लीटर पानी पीता है। मतलब कि पहले तो वो कितने ग्लासेस पानी पी रहा है प्रतिदिन, 14 लीटर। ग्लास में कितना ml आ जा रहा है, 300 ml। तो एक दिन वो कितना पी लिया, 14 3 जा 4200 ml वो जो है एक दिन में पानी पी जाता है। आगे क्या है कि कह रहा है एक सप्ताह में कितने लीटर पीता है। अब हम लोग को यहाँ पे मिल गया कि एक दिन में इतना पीता है, तो 7 दिन में कितना पिएगा, हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ गया 0 0 7 2 4 कैरी कितना हुआ, 1 7 4 28 है, 1 1 29। यहाँ पे हमारा क्लियर है 29 लीटर 400 ml, यानी कि आंसर नंबर 2 जो हमारा है वो हो जाएगा। इसको हम लोग 29 लीटर और 400 ml को निकालने के लिए इसको क्या कर सकते, 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, जिससे हमारा क्लियर आंसर आ जाएगा। वैसे हम लोग यहाँ पे अंडरस्टूड है भाई कि अगर इतना ml है तो इसको ये क्या हो जाएगा, हमारा 29.4 लीटर हो जाएगा, या फिर 29 लीटर 400 मिलीलीटर हम लोग इसको बोल सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, और पैटर्न से हर बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। तो
इसमें मेन है ना, आप पैटर्न को बस समझ जाइए कि कैसे चल रहा है, तो आप आसानी से उसको कर लेंगे। तो देखते हैं हमारा पैटर्न इसमें क्या फॉलो किया है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या क्या, पहला जो पैटर्न का दिया हुआ है 9 इंटू 9 प्लस 7 88, 9 8 इंटू 9 प्लस 6, मतलब क्या किया, यहाँ पे 7 था 6 किया, 6 से 5 किया, ठीक है। यहाँ पहले 9 था, फिर 9 8 हो गया, 9 8 7 हो गया, बीच वाला 9 वैसे ही कॉमन है और ये चल रहा है। आगे हमारा पैटर्न इसके अच्छा 4 तक दिया है, सो 3 का हमसे पूछा है। इससे पहले हम लोग 3 का करें, हम लोग 4 का भी देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ें तो हमारा अगला क्या हो जाएगा 9 8 7 6 इंटू 9। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगला जो है 7 के बाद 6 हुआ, 6 5 हुआ, अब क्या हो जाए 4। आगे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 2 8 है, 3 8 है, और यहाँ पे 5 के पास आगे जब बढ़ा तो 4 8 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। और हमारा क्वेश्चन क्या है, इसके आगे वाला पैटर्न। अब इसके आगे क्या हो जाएगा 9 8 7 6 5 इंटू 9 इंटू 3। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारे 8 की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब 8 8 8। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 6 टाइम्स 8 लिखा हुआ है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं कि उसमें क्या है 6 टाइम्स, हमारे पहले ही ऑप्शन में हमारा मिल गया ये। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि हमेशा ही आता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि सीजू, यहाँ मैं इसको जूम कर देती हूँ क्लियर करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सीजू जो है सीजू की बस, सीजू कोई लड़का है जिसकी बस क्या 6:40 AM में चलती है और उसके घर से बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगता है। यात्रा करने के पहले, मतलब जब भी यात्रा करने वाला रहता है उससे पहले वो कितने घंटे की उसको नींद चाहिए, 7 घंटे की नींद उसको चाहिए। और उठने के बाद उसे तैयार होने में कितना घंटा लगता है, आधा घंटा। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि सीजू को पूरा टाइम लगता कितना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि उसका यात्रा 6:40 में शुरू होता है, 6:40 में वो यात्रा करने वाला है और उसको सोना कितना है, पहले 7 घंटे सोना है। तो यहाँ से अगर हम लोग 7 घंटे पीछे चले 6:40 से, तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, 5:40, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 11:40 पे 7 घंटे उसके पूरे हो जा रहे हैं। लेकिन क्या कह रहा है कि उसको 10 मिनट लगता है 10 मिनट लगता है उसको बस स्टैंड पे जाने के लिए और 30 मिनट तैयार होने के लिए। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि यदि वो बस स्टॉप पे समय पे पहुंचना चाहता है तो उसे कब सोना चाहिए, मतलब कि वो कब सोए कि वो 7 घंटे सो भी ले, उसके बाद रेडी हो जाए और 10 मिनट बाद मतलब जो अपने स्टॉप पे पहुंच जाए तब जाके 6:40 हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख रहे हैं हम लोग कि 11:40 में उसके 7 घंटे हो रहे हैं। अगर 40 मिनट पहले यानी 11 बजे वो सो जाता है, 11 बजे वो सो जाता है, तो 11 के बाद 7 घंटे मतलब कि 7 घंटे बाद 6 बजे जग जाएगा, 6:30 तक वो रेडी हो सकता है और 10 मिनट बाद वो 10 मिनट में वो अपने बस स्टॉप पे पहुंच जाएगा और इस तरह से क्या हो जाएगा 6:40 में उसकी बस मिल जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 PM। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या कह रहा है, मैं इसको फिर से जूम कर दे, खेल दिवस में मौके पे नींबू पानी बनाया गया है कितना, 15 लीटर। नींबू पानी जो बनाया गया है वो कितना 15 लीटर बनाया गया है और बाल्टी भर के रखा गया है। खिलाड़ियों को नींबू पानी बांटने के लिए 2 तरीके के ग्लास यूज हो रहे हैं।
तो एक ग्लास क्या है, एक ग्लास में 100 ml आ रहा है, दूसरे में 150 ml आ रहा है। तो कह रहा है कि कौन सा जोड़ा, मतलब क्या संभावना नहीं है कि कौन से ग्लास है। मान लीजिए कि पहला हम लोग 60 एंड 60 दिया हुआ है। इस तरह क्वेश्चन को मैं प्रेफर करती हूँ कि आप ऑप्शन से करें, क्योंकि ऑप्शन से बहुत ही क्लियरली और मतलब आसानी से हम लोग कर सकते हैं इसको। अगर हमारा 15 लीटर जो जूस है, इसका मतलब क्या है, जूस टोटल कितना है 15,000 ml। अगर कोई बच्चा 60 अगर यूज कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा, यहाँ पे 100 ml अगर यूज करें तो 6,000 इधर हो जाएगा, और 6,000 क्या हो जाएगा, 6,000 ml यहाँ इसमें हो जाएगा, और 15 के हिसाब मतलब 150 के हिसाब से क्या हो जाएगा, 9,000 ml यहाँ पे हो जाएगा। मतलब ये इसकी संभावना है कि इस तरह से किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है 15 और मतलब 15 एंड 90, अगर यहाँ पे करें तो ये क्या हो जाएगा 1500, और ये कितना हो जाएगा 19 5 से 59 से 100, ये क्या हो जाएगा 13500। तो क्या हो गया, यहाँ भी संभावना है क्योंकि 15,000 ml हो जा रहा है। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है 90 एंड 740 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19, और ये इधर क्या हो जाएगा, इधर अगर 150 ml, यहाँ भी पूरी संभावना है कि चल सकता है इस तरह का। पर जो नेक्स्ट है ये क्या है 50 और 70, यहाँ पे 100 ml दिए तो 5,000 हो गया, और इधर 10,500 हो गया। अब हम लोग टोटल किए तो क्या हो जा रहा है हमारा 15,500। क्या ये संभावना है कि इस तरह का हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जूस ही है 15,000 ml, और यहाँ पे टोटल करने पे कितना आ जा रहा है 15,500 ml। तो हमारा आंसर पूछा है किस जोड़ा कौन से जोड़ा के आने की क्या है संभावना नहीं है। तो संभावना किसकी नहीं है, 50 एंड 70 की संभावना नहीं है, क्योंकि वैसा करने पे क्या हो रहा है, हमारा जो जूस का मतलब जूस कम पड़ जाएगा हमारा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह की चीज़ों को प्रेफर कर सकते हैं, उसको नहीं कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है एक क्या मैं क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ग की इकाई के कागज के एक कोने में से एक वर्ग इकाई का टुकड़ा काटकर अलग किया जाता है, दिए गए संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि इसमें से क्या सही है। इसका मैं मान लीजिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वर्ग है, ओके, जिसकी साइड्स क्या है 4 चारों तरफ से 4 साइड्स हैं। कह रहा है इसमें से एक टुकड़ा काट लिया गया जिसमें 1, ये कितना है 1 और 1। तो कह रहा है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब कह रहा है बचे हुए कागज़ का परिमाप वास्तविक कागज़ के परिमाप से अधिक होगा। पूछ रहा हमसे क्या सही है। अब मैं 2 पिक्चर्स बना दे रही हूँ यहाँ पे, एक ये जो ओरिजिनल पिक्चर था और एक वो जो कटने के बाद से बना। ये क्या हमारा 4 है, ये 4 है, इधर ऊपर चला गया 3, यहाँ 3, ये 1, और इस साइड क्या है 1। तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं, ये अगर इसका हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू 4 करेंगे 16 आ जाएगा। इसका पेरीमीटर हम जोड़े तो 4 4 8 8 और 3 12 3 15 सॉरी 4 4 8 3 11 3 14 15 16। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा दोनों का पेरीमीटर बराबर रह रहा है। चलिए हम लोग अपना ये देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं। बचे हुए कागज़ का क्षेत्रफल वास्तविक कागज़ के क्षेत्रफल से अधिक होगा, परिमाप में कोई बदलाव नहीं होगा। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है कि परिमाप में कोई बदलाव नहीं होगा, ये सही है। और हमसे पूछा क्या है सही। हम लोग यहाँ पे इसको करके भी देखें कि पहले वाले का परिमाप जब इसको हम लोग काटे नहीं थे तो कितना आया था 16, और जब काटने के बाद भी इसका परिमाप कितना आ रहा है 16। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आंसर
नंबर सी, परिमाप में कोई बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 17 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब राकेश 3 स्थान बाएं की ओर, मान लिया एक नंबर लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ, एक नंबर लाइन अगर ड्रॉ कर लूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ ये हमारा जो साइड होता है ये बायां साइड हो गया, हमारा ये दायां साइड हो गया। अब हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 17 विद्यार्थियों की पंक्ति में जब राकेश को 3 स्थान बाएं की ओर स्थानांतरित किया जाता है तो उसका स्थान बाईं ओर से 7वां हो गया। मतलब कि राकेश कोई है, कहीं भी बैठा हो, यहाँ बैठा हो मान लिया, तो कह रहा है कि अगर उसको, मैं इसको, अगर राकेश को 3 स्थान बाईं की ओर, 3 स्थान बाईं ओर, बाईं ओर मतलब इधर साइड में, ये यहाँ पे बैठा हुआ है, इधर 3 स्थान 1 2 3, यहाँ पे अगर उसको कर दिया गया तो क्या हो गया, उसका स्थान बाईं ओर से इधर से 7वां हो गया। पंक्ति के दाएं छोर से उसकी पहले की स्थिति क्या है। अब जब यहाँ पे वो इसका बाएं से 7वां हुआ तो यानी पहले कहाँ बैठा था, वो यहाँ बैठा था। तो इधर से इसकी स्थिति अगर हम बाएं से देखें तो कितना हो जाएगा, 10वां हो जाएगा। अगर 10 से यहाँ पे तो आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, मैं इधर जूम करके दिखा दूँ, 11 12 13 14 15 16 एंड द लास्ट वन इज 17। 17 बच्चे टोटल हो गए हमारे। हमसे पूछा दाएं बाएं, आई गेट कंफ्यूज विथ दिस, क्या पूछा, दाएं छोर से पूछा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दाएं छोर से उसका कौन सा स्थान पहले वाला था। दाएं छोर से अगर पहला ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि उसका जो पहले जो उसका स्थान था दाईं ओर से वो क्या था, 8वां था, 8th प्लेस पे था वो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन हमारा जो मुझे कह रहा है कि अरीबा और अयान ने जमीन पर एक वृत्त बनाने के लिए कीलों और धागों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। अरीबा ने 5 मीटर लंबी एक पतली रस्सी ली और रस्सी के दोनों सिरों को कीलों से ढक दिया। जो तो इस तरह से क्वेश्चन में अगर इसको समराइज करूँ तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बच्चे हैं जिसमें से कि एक क्या कह रहा है कि रस्सी लिया है, कितना 5 मीटर रस्सी लिया, दूसरे ने 3 मीटर की एक रस्सी ली और इसको मोड़ के क्या किया, सर्किल बना दिया। हमसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि उन दोनों के वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात। ये जो था पूरा 5 मीटर ये रस्सी का सरकमफ्रेंस हो गया, सरकमफ्रेंस, क्योंकि सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये टोटल एरिया, मतलब जो ये टोटल किनारा ये हो गया, ये पूरा ये क्या हो जाए, सरकमफ्रेंस कहलाता है। जब रस्सी 5 मीटर की थी या 3 मीटर की थी तो वहाँ सरकमफ्रेंस क्या हो गया, इसका 3 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा। तो अब हमारा जो मुझे यहाँ पे पता नहीं कि आर कितना है, तो पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आर निकाल लेंगे। आर मतलब रेडियस कितना है हमारा। इसके पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ अब, ताकि हमारा पूरा स्पेस हो जाए और हम लोग आसानी से अपने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकें। तो सरकमफ्रेंस का जो हम फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। अगर मैं पहले वाले को r1 कर लूँ और दूसरी सर्किल जो हमारी बन रही है उसको कर दूँ 2πr, और इसके लिए कर दिया मैंने 2,
ये कितना है 5 है, ये कितना है 3 है। अगर यहाँ पे हम लोग r निकालते तो r1 बराबर कितना हमारा हो जाएगा 5/2 पाई, एंड यहाँ पे r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 पाई। हमसे क्या पूछ रहा है दोनों के क्षेत्रफल का। अब हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला क्या हमारा वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे तो हमारा दोनों का अगर मैं कर दूं यहाँ पे पहले का r1 मेरा कितना आया था 5/2 पाई, r2 मेरा आया था 3/2 पाई। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तो मैं इसको इरेज करके आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस की कमी है तो मैं इस जगह पे कर नहीं सकती क्वेश्चन को सॉल्व। तो इसको मैं अब हटा के आगे के सॉल्यूशन को दिखाती हूँ। मैं इधर इस पोर्शन को हटा देती हूँ। इस पोर्शन को हटाने के बाद से हम लोग अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। और क्या है कि इसमें कह रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात है, तो पहले का जो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर, और दूसरे का भी पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया इधर, आर स्क्वायर इन 5 अगर आर स्क्वायर कर दे 5 2 पाई इंटू 2 पाई, रेसो इधर क्या हो गया 3/3/2 पाई इंटू 2 पाई। अब हमारा ये पाई वाला कैंसिल हो गया और हमारा क्या बच गया 25/9। और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 हमारा जो है हो जाएगा दोनों के एरिया का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो देखते हम लोग। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आप लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये कह रहा है कि आलू प्याज और आलू टमाटर और प्याज का मूल्य दिया हुआ है रुपयों में, जो इस प्रकार से, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है 20 रुपये प्रति किलोग्राम आलू है, 20 रुपये प्रति 500 ग्राम टमाटर है, और 12.5 जो हमारा 250 ग्राम क्या है प्याज है। मतलब कि अगर आलू लेना है 1 kg तो पे करने होंगे 20 रुपये, टमाटर 500 ग्राम का जो है यहाँ पे हम लोग को पे करने पड़ रहे हैं 20 रुपये, और प्याज 250 ग्राम प्याज का 12.5 रुपये 12.50 रुपीज़ यहाँ पे हम लोग को 12.25 पैसे जो है हम लोग को यहाँ पे करने पड़ रहे हैं। तो अब हमारा आगे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कोई बच्चा है जिसने क्या किया है, यदि कोई 2 kg आलू 500 ग्राम टमाटर और वही 750 ग्राम जो है किलोग्राम प्याज खरीदने के लिए उसको कि पहले कह रहे हैं कि 25 पैसों के कितने सिक्के उसको देने पड़ेंगे। तो पहले हम लोग देख लिए कि आलू कैसे 20 रुपये kg, अगर 2 kg आलू लिया तो कितना हो गया 40 रुपीज़। टमाटर कितना लिया है 500 ग्राम टमाटर लिया है यानी 20 रुपये हमारे लग गए यहाँ पे। आगे वो क्या कर रहा है, जो प्याज ले रहा है, प्याज कितना ले रहा है 750 ग्राम, अगर 250 ग्राम लेना होता तो 12 रुपये 25 पैसे लग रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो 750 ग्राम का है प्याज का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग तो हमारा ये जो प्याज का प्राइस है वो कितना निकल जा रहा है यहाँ पे 36.75 रुपीज़। तो टोटल हम लोग अमाउंट देखेंगे कितना कितना हम लोग को लगा है। आलू में 40 रुपये,
टमाटर में 20 रुपये, और 36.75, अगर डायरेक्ट में 36 ऐड कर दो तो 6, और 4 2 6 और 3 9, 96.75 रुपीज़ जो है हम लोगों का यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 96.75 रुपीज़ हमारे लग रहे हैं। तो हमसे पूछा 25 पैसे के कितने सिक्के यूज होंगे। यहाँ पे जो हमारा टोटल पैसा है, बिफोर अप्रोच आई वांट टू क्लियर ओवर, यहाँ पे हम लोग का टोटल रुपीज़ निकला था जो कि 96.75 है। तो अगर मैं देखूँ तो 25 पैसे के 3 सिक्के तो हमारे यहीं पे लग जाएंगे। अब बाकी कितने 96 रुपीज़ है, यानी पैसे हमारे कितने हो गए 9600। अगर मैं इसको 25 से डिवाइड कर देती हूँ तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि हमारे कितने 25 पैसे सिक्के यहाँ पे लगने वाले हैं। तो इसको आप सॉल्व करके देखेंगे, ये आएगा 384। और यहाँ पे जो ये 75 पैसे थे इसके लिए 3 सिक्के हम लोग को देने पड़ रहे थे, तो इसका टोटल 387 जो है वो हमारा इतना सिक्का हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। 25 पैसे का जो सिक्का अगर हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए, तो हमारे 387 सिक्के यूज होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यहाँ पे जो है, ये मैं बता दूँ आपको, ये प्लस नहीं है ना ही ये जो है यहाँ पे जो लिखा है ये है 5 डिवाइडेड बाई 9। तो कह रहा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या यानी एक नेचुरल नंबर वो होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 ये सारे क्या हैं, यहाँ जो भी नंबर्स हैं ये सब नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो कह रहा है कि इनमें से अगर 4 बातें हैं कि n डिवाइडेड बाई 9, 5n, 5 डिवाइडेड बाई 9n, 5n, n प्लस 5 बाई n plus 5 by 5, and the fourth option is 5n minus n। कह रहा है कि इसमें से सबसे बड़ा क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग अगर डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर तो हमेशा से ही छोटा आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे अधिक होता ही है। दूसरी बात यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, हम डिवाइड करने पे हमारा छोटा आ जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। पर आप सोचो कि अगर मेरा कोई संख्या मैंने 1 लिया, n को 1 लिया, तो 5 × 1 हमारा क्या आ जाए 5। पर अगर मैं यहाँ पे कर दूँ उसी को, तो क्या करें 5 × 1 - 1, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो हाईएस्ट क्या होगा, जो सबसे बड़ा नंबर आएगा, जो इसका सबसे अधिक मान आएगा, वो क्या आ जाएगा 5n हो जाएगा हमारा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप में है, हम लोग देखते हैं। इसमें हमसे पूछ रहा है कि अगर n प्राकृतिक संख्या है, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। फिर अगेन यहाँ पे जो है ये n डिवाइडेड बाई 2 है। नेक्स्ट है n × 0.7, n डिवाइडेड बाई 1.2 एंड n × 1.2। जहाँ भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वो तो हमेशा बढ़ाता है वैल्यू को, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या नहीं हो सकती है। अब हम लोग डिवाइड वाला देख रहे हैं, 2 जगह डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग ये भी देख लेंगे जहाँ ज़्यादा बड़े अंक से डिवाइड होगा वहाँ पे क्या होगा, वैल्यू हमेशा छोटा आएगा। तो हमारा जो ये ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। n डिवाइडेड बाई 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब कि इनमें से क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, n डिवाइडेड बाई 2। हम लोग n का वैल्यू कुछ भी रख लें और उसका यहाँ पे n की वैल्यू हम लोग कुछ भी रखें, इसको सॉल्व करने पे सबसे कम हमारा क्या आएगा, n डिवाइडेड बाई 2। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें हमसे क्या कह रहा है कि इनका एलसीएम और इनके एचसीएफ के बीच का अंतर। तो इसके लिए सिंपली में कुछ करना नहीं है, आप इसका पहले एलसीएम निकाल लेंगे 54 एंड 60। अगेन हम लोग इसको एंड 60 इसका एचसीएफ निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, या फिर जो भी मेथड आपको आसान लगे आप इसको कर सकते हैं। तो उसके बाद से जो हमारा एलसीएम यहाँ पे आ रहा है
और इसको सॉल्व करने में जो हमारा SCF आ रहा है हमसे उसका अंतर पूछा है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए SW में दे रही हूँ, आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है। आप लोग इसका कमेंट इसको आंसर का कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखा भी दूंगी। अभी हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है मिशबा कोई लड़की है जो कि एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को 10 क्षैतिज रेखाएं बनाकर 10 बराबर भागों में बांट दिया। ओके, तो चलिए देखते हैं हमने किया क्या है। इसने एक कागज था कोई वर्गाकार यानी स्क्वायर में है, अब इसको 10 बराबर भाग में ये बांट दी है। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब 10 में जब भाग में बांट दिया तो इसने क्या किया? 6 को कलर कर दिया। क्या कह रहा है यहाँ पे? 6 मतलब जो इसमें काटने के बाद से जो ये पट्टियाँ बनी हैं बीच में, इनको 6 को कलर कर दिया। 1 को 2 को 3 4 5 6 को कलर कर दिया है। बचे इतने गए जो कलर नहीं हुए हैं, 1 2 3 4 बच गए। अब क्या कह रही है कि फिर अब इसको ऐसे कट कर दिया 10 भाग में। अब देखो हमारा पहले क्या हुआ था? ये 10 भाग में काटा था पेज को। अगेन ये क्या कर दिया? 10 भाग में, मतलब कि हमारे टुकड़े पेज के कितने हो गए? 10 गुने 10 100 टुकड़े हो गए हमारे टोटल। और इसमें से कलर्ड कितने थे? 10 में से यहाँ पे 6 को वो कलर किया था, यानी कि यहाँ पे जो 60 टुकड़े हो गए, 100 में से 60 टुकड़े वो कलर्ड हो गए। और जो कलर नहीं किए गए थे वो कितने थे? 40। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि हमारा क्वेश्चन जो है उसमें देखिए क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सी भिन्न रंगे हुए भाग को नहीं दर्शाती। क्या कह रहे हैं? रंगे हुए भाग को नहीं दर्शाती, मतलब कि अगर रंगे हुए भाग का पूछता कि किस कौन से दर्शाती तो क्या हो जाता? 60/100। या तो हमारा 6/10 भी हम इसको बोल सकते थे। और इसको अगेन अगर हम मिनिमाइज कर देते तो क्या हो जाता? 3/5। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कौन सा भाग रंगे हुए को नहीं दिखा रहा है। तो नहीं रंगा हुआ कितना था? 40 था। कितने में? 100 में से। अब इसको हम लोग मिनिमाइज कर देंगे, 0 से 0 चला गया। और इसको अगेन मिनिमाइज किए, क्या आ जाएगा? 2/5। तो हमारा आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2/5। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब आज का सबसे आसान क्वेश्चन। और इसमें क्या कह रहा है हमसे? चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 1 मीटर का 3/4 बराबर है। यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है डेटा। तो क्या करें? 1 मीटर में पहले हम लोग कर दें। अगर 1 मीटर में चेंज कर दूँ सेंटीमीटर में तो कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा मुझसे? 3/4 यानी 3/4 पूछ रहा है इसका। 100 का अगर मैं 3/4 कर दूँ, सॉरी 4 कर दिया, ये कट जाए 25 और ये हो गया 75 सेंटीमीटर। और इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पे कोई डाउट हुआ तो, वैसे तो इसमें कोई डाउट वाली बात थी नहीं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इसको। और अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।